सबसे बड़ी दिक्कत थी कि न्याय मिलेगा इसको, किसी को कब मिलेगा इसका किसी को विश्वास ही नहीं था। और कई हिंदी फिल्मों में एक बड़ा तकिया कलाम हो गया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं भारत के सभी नागरिकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग 3 साल लगेंगे पूर्ण इसका क्रियान्वयन होने में। जुडिशरी, जेल, एफएसएल, पुलिस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन, ये पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वय करने में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। मगर इसके बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी, जो 3 महत्वपूर्ण अंग है नागरिक को न्याय दिलाने के, वो तीनों अंगों में कई जगह पे समय मर्यादा से उनको बांध लिया गया है। 90 दिन में जांच पूरी ही करना है, फिर चार्जशीट करने का समय तय है, फिर चार्ज फ्रेम करने का समय तय है, जजमेंट देने का भी समय तय है। और सारी चीजें ऑनलाइन होने के कारण एफएसएल का बिल नहीं चुकता किया है, रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, जज साहब का, वकील साहब का ओपिनियन ने, कोई चीज कहीं पर छूट न जाए इसकी चिंता करी है। तो न्याय समय पर मिलना ही मिलना है। इसके साथ साथ जो गलत प्रकार की शंकाओं के आधार पर गुनाह कर बचकर निकल जाते थे, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग किया है कि कहीं पर भी किसी को बचकर निकलने की संभावना नहीं। मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल पुकअप लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, हम लोग लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। BNSS भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हमारा संविधान या कोई भी एक्ट हो या कोई पिटीशन हो, तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लीगल न्यूज को भी डिस्कस करते हैं। आज आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 1 साल के अंदर जो सभी केस हैं वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि 1 साल यहाँ, 1 साल हायर और 1 साल सुप्रीम कोर्ट, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक खत्म केस। तो 1 साल का जहां तक सवाल है उसको ही आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई इतनी बड़ी बात और इतने बड़े होकर के, इतने बड़े पोस्ट पर होकर के बोल सकते हैं, कैसे। और हम अब आपको बताएंगे डेट वाइज, सेक्शन वाइज, तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किस बेसिस पे कहा, उनके पास क्या ऐसा ग्राउंड है जिसपे उन्होंने कहा कि 1 साल में केस खत्म हो जाएगा, ऐसा नया कानून कहता है। ठीक है, तो अब नए कानून पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम सेशन ट्रायल के एग्जाम्पल पकड़ते हैं। ठीक है, सेशन ट्रायल क्या होता है वो हमने आपको बता दिया है, तो इसी को पकड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई केस 232 में कमिट होता है। 232 बाद में आते हैं, पहले आ जाते हैं चार्जशीट पर। चार्जशीट 193 CRPC BNSS में है, CRPC 173 में था। तो जब 193 को हम देखेंगे, सबसे पहली बात, इसमें टाइम बाउंड नहीं है। जो आपको कहा जाता है 60 दिन 90 दिन, वो टाइम बाउंड नहीं है चार्जशीट के लिए। हाँ, वो जब 187 का क्लॉज 3 BNSS का आप पढ़ेंगे, ये एक बेल का मुद्दा होता है, डिफॉल्ट बेल का मुद्दा ये होता है। डिफॉल्ट बेल क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं। तो उसमें अगर पुलिस को एक अधिकार है कि वो चार्जशीट कभी भी जमा कर सकते हैं, लेकिन जनरली कहा जाता है कि 90 दिन में वो जमा करे, जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा है। तो 90 दिन यानी कि 3 महीना आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 3 महीना आप लिख लीजिए, 3 महीना यहीं पे हो गया। पुलिस चार्जशीट कब करेगी? 3 महीना। ठीक है, और 60 दिन, क्योंकि मैक्सिमम पकड़ते हैं क्रिमिनल केसेस को पकड़ते हैं, तो 3 महीना। ठीक है, 3 महीना यहीं पर समाप्त हो गया। अब आते हैं, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने चार्जशीट जमा किया 193 में, अब आपके पास एक अधिकार होता है प्रोटेस्ट पिटीशन का। तो प्रोटेस्ट पिटीशन आप डालेंगे, क्योंकि ये एक्यूज्ड का राइट है, ये किताब में कहीं नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक लीगल प्रैक्टिस है। तो जब आप प्रोटेस्ट डालेंगे तो अप्रोक्स 1 महीना इसमें भी लग जाता है। तो 3 1 4 महीना यहीं पे समाप्त हो गया।
इसके बाद 232 में केस कमिट होता है, ठीक है। तो जो 232 में केस कमिट होता है, इसका 90 डेज का समय दिया गया है कि आप सेशन कोर्ट में 90 दिन के अंदर में कमिट करेंगे, केस को ट्रांसफर करेंगे। तो 4 और 3 कितना हो गया, 4 3 7 महीना हो गया। और कमिट करने का जो मैक्सिमम है वो 180 है, ठीक है, यानी कि 6 महीना मैक्सिमम टाइम दिया गया। तो मिनिमम को पकड़ के चलते हैं, मैक्सिमम छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पर हम बात नहीं करते, हम मिनिमम पर बात करते हैं। तो मिनिमम 90 डेज। तो अब कितना हो गया, ऊपर 3 महीना, प्रोटेस्ट 1 महीना, 4 महीना और कमिट करने का 3 महीना। तो 4 3 7 महीना, 7 महीना यहीं पे कमिट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सेशन ट्रायल में आइए। अब 248 से लेकर के 258 इसका सेक्शन है। अब 250 जब केस ओपनिंग हुआ, डेट फिक्स हुआ, 2-4 डेट इसमें भी हो सकता है। तो हमने पहले भी कहा कि हम मिनिमम डेट को नहीं देखेंगे, तो छोटा छोटा डेट है उसको छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा डेट देखिए। तो अब 250 में जब भी अब केस कमिट हुआ, 7 महीना हो गया टोटल, यहाँ जब कमिट हुआ, इसके 60 दिन तक अधिकार है डिस्चार्ज पिटीशन लगाने का। तो अब 7 तो कितना हो गया, 8 महीना। अब आपके हाथ में कितना बचा, 9 10 11 12 4 महीना। इस 4 महीने का भी हम आपको हिसाब देते हैं। अभी जो बीच में 1-2 डेट आ रहा है, जैसे 248 में आया, 249 में आया, उस डेट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सब भी 4-5 डेट है, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हो गया आपका 8 महीना, ठीक है। अब जब कमिट हो गया, डिस्चार्ज भी हो गया, अब आया आपके चार्ज पर, यानी कि केस अब आया चार्ज पर। और चार्ज करने का जो समय दिया गया है, निर्धारित किया गया है, वो 90 दिन का किया गया है। यानी कि जब फर्स्ट हियरिंग होगा चार्ज का, तब से 90 दिन का समय दिया गया है रिटर्न चार्ज को बनाने के लिए। तो अब 90 दिन यहाँ भी हो गया 3, तो 8 9 10 11 महीना यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट है 11 महीना, ठीक है। अब 11 महीना चार्ज के पास कंप्लीट हो गया। अब सोचिए कि जब आपने चार्ज लगाया, चार्ज हो गया, अब आपका सेशन ट्रायल जो है वो स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर आएगा प्लीड गिल्टी, ठीक है। अब प्लीड गिल्टी आपने नहीं किया, तो अब एक डेट फिक्स होगा आपके एविडेंस के लिए, यानी कि अब आ जाइए आप 251 पर, ठीक है, 253 पर। 253 में डेट हुआ प्रोसिक्यूशन का कि अब आप एविडेंस दीजिए। अब एविडेंस पे डेट फिक्स हुआ। अब इसमें होगा एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन। तो 253 में कोई भी टाइम बाउंड नहीं है, ये कितने भी देर चल सकता है। 254 में कोई टाइम बाउंड नहीं है, कितने भी देर चल सकता है। आर्गुमेंट में 258 में कोई टाइम बाउंड नहीं है, कितना भी चल सकता है। अब बचा 1 महीना, यानी कि 30 दिन। तो 30 दिन में उनको जजमेंट देना होगा। तो 30 दिन 11 महीना हमने पढ़ा, और 30 दिन 12 महीना हो गया। 1 साल तो मिनिमम लग गया। सिर्फ अभी हमने देखा है मोटा मोटा सेक्शन, जो अभी डेट फिक्स हुआ उसको हमने बाइकआउट कर दिया, हमने नहीं देखा। क्रॉस एग्जामिनेशन को हमने नहीं देखा, एग्जामिनेशन इन चीफ को हमने नहीं देखा, आर्गुमेंट के टाइम को हमने काउंट नहीं किया। तो ये संभव है ही नहीं कि 1 साल में कोई भी ट्रायल खत्म हो जाए, एक्सेप्ट क्योंकि पुलिस को भी चार्ज शीट जमा करने के लिए कोई मैंडेटरी टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है। हाँ, टाइम बाउंड कब है, कुछ केसेस में, रेप, पॉक्सो, इस सब केसेस में 2 महीने में देना होता है, बस यही चीज है इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला होगा कि इतना सारा प्रोसेस है। 12 महीने तो हमने आपको ऐसे नॉर्मली उंगलियों पे दिखा दिया कि 12 महीना ये नए कानून में तो ऐसे ही गुजर जाएगा। और अभी सबसे ज्यादा जो टाइम लगता था वो एग्जामिनेशन में लगता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में लगता है। प्रोसिक्यूशन का विटनेस ही आता है लेट से, फिर क्रॉस होता है, फिर आता है, फिर क्रॉस होता है, फिर डिफेंस का विटनेस आता है, फिर डिफेंस का क्रॉस होता है, फिर समअप होता है, फिर समअप होने के बाद जो है फिर जजमेंट होता है, ठीक है। तो कम से कम अगर आप मिनिमम टाइम देखा जाए तो कम से कम 2 साल का प्रोसेस ये है। अगर डे टू डे चले तब, एक्यूरेट टाइम टू टाइम चले तब, ठीक है। अदरवाइज ये 5 साल 6 साल आराम से खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, और अभी फिलहाल हमारे बगल में एक एडवोकेट है, चेहरा नहीं दिखाएंगे, तो ये लोग टाइम ले लेकर के भी 5 साल की जगह 10 साल ये आराम से कर देंगे, क्योंकि आदमी को बस बेल मिल जाना चाहिए। बेल मिलने के बाद ये लोग टाइम ले लेकर के केस को खत्म कर देंगे, केस को खत्म होने ही नहीं देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।